फिल्म की शुरुआत जेसन ब्रेडी नाम के एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में गिटार बजा रहा था। जब स्कूल बंद होता है, जेसन अक्सर अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है। स्कूल की छुट्टियों के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में ले जाया गया। प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका ने उनका स्वागत किया। इस बीच एक और सिस्टर प्रिंसिपल के ऑफिस से जेसन और उसके परिवार को देखती है। सिस्टर का नाम सिस्टर सोफिया है। थोड़ी देर बाद सिस्टर रेबेका अपने कमरे में लौटी और सिस्टर सोफिया का स्वागत किया। सिस्टर रेबेका उसे याद दिलाती है कि प्रत्येक नन को स्कूल की नीतियों और नियमों का पालन करना होगा। इनमें से एक नियम ये भी है कि स्कूल में सिस्टर मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सिस्टर रेबेका ने तुरंत उसे एक टिश्यू दिया और सिस्टर सोफिया को तुरंत अपना मेकअप हटाने के लिए कहा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सिस्टर रेबेका फिर सिस्टर सोफिया को घुमाने ले गई। वहीं सोफिया भी जेसन से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन की क्लास टीचर बनने वाली है। इसके बाद रेबेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है। कमरे में सोफिया लैपटॉप पर जेसन का म्यूजिक वीडियो देखती है और उसे देखकर अपने लैपटॉप को किस करने लगती है। पता चलता है कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती थी और वह किसी गलत उद्देश्य से स्कूल आई थी। सिस्टर सोफिया फिर स्कूल के छात्रावास में घुस जाती है और गिटार बजाते हुए जेसन को गाते हुए सुनती है। वह उसे अपना बनाना चाहती थी। अगले दिन क्लास में सारा नाम की एक स्टूडेंट ने जेसन से बात करने की कोशिश की। सारा एक खूबसूरत और पॉपुलर लड़की है। उसके पिता एक नियमित दाता थे और कैथोलिक शैक्षिक की नींव पर उनका काफी प्रभाव था। कुछ ही देर बाद सिस्टर सोफिया क्लास में आई। सारा और जेसन की नजदीकियों को देखकर उसे जलन होने लगी। उसने फिर थोड़े डराने वाले लहजे में सारा को फटकार लगाई। घटना के बाद जेसन और सारा वापस स्कूल के मैदान में बातें कर रहे थे। सारा ने जेसन को सिस्टर सोफिया के अजीब रवैये के बारे में बताया। जेसन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सारा और जेसन किस कर रहे थे, सिस्टर सोफिया अचानक गुस्से में उनके पास आ गई। उसने तब जेसन को क्लास में जाने के लिए कहा और सारा को उससे दूर रहने की चेतावनी दी। उसके बाद उसने स्कूल खत्म होने पर जेसन को अपने कमरे में आने के लिए कहा। पहले तो जेसन ने इनकार कर दिया क्योंकि एक लड़के को लड़की के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, खासकर नन के कमरे में। स्कूल के बाद जेसन तुरंत सिस्टर सोफिया के कमरे में गया। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और जब उसने अंदर देखा तो सिस्टर सोफिया को देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा कि नन ने कपड़े उतार दिए थे और केवल चमकदार लाल अंडरवियर पहनी हुई थी। पता चलता है कि सिस्टर सोफिया ने जानबूझकर ऐसा किया और जेसन की वहां होने पर ध्यान न देने का नाटक किया। इसके बाद जेसन डर के जल्दी से निकल गया कि सिस्टर सोफिया उसे झांकते हुए पकड़ लेगी। उस रात जब जेसन सोने वाला था तब भी वह सेक्सी सिस्टर सोफिया की कल्पना कर रहा था। यहाँ तक कि उसने कल्पना की कि वह उसके साथ संभोग कर रहा है और सांसारिक सुखों में डूबा हुआ है। एक रात सिस्टर सोफिया लड़कियों के छात्रावास में घुस जाती है जब सभी सो रहे होते हैं और वह सारा के कमरे के अंदर जाती है और चुपके से उसकी किताबों में ड्रग्स रख देती है। वह सारा को स्कूल से निकालने के लिए फंसाना चाहती थी, लेकिन सिस्टर रेबेका ने उसे पकड़ लिया। सिस्टर सोफिया का कहना था कि वह केवल लड़कियों के छात्रावास की सुरक्षा की जांच करना चाहती है। सिस्टर रेबेका ने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत चली गई। अगले दिन क्लास में सिस्टर सोफिया ने स्टूडेंट से उनकी किताब खोलने को कहा। जब सारा ने किताब खोली तो उसमें सिगरेट का एक रोल मिला। अचानक इस घटना ने सिस्टर सोफिया और उसके क्लासमेट्स का ध्यान खींचा। इसके बाद सारा को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया, लेकिन वह केवल रोकर कह सकती थी कि सिगरेट उसकी नहीं थी। लेकिन स्कूल ने फिर भी उसे नियमों के अनुसार सजा दी। उसे सस्पेंड कर दिया गया और उसे कुछ समय के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद पूरे स्कूल और हॉस्टल की जांच की जाती है और जेसन के कमरे से भी शराब की एक बोतल निकलती है। जब जेसन को इसके लिए सजा देने का समय आता है, सोफिया उसे एक छोटी सी सजा देने के लिए बाकी फादर्स और नन से बात करती है कि उसे इस सप्ताह के अंत में स्कूल की सफाई में मदद करनी होगी। सोफिया ने उसे सजा दिलवाई ताकि वह सप्ताह के अंत में स्कूल में रह सके। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे सोफिया को जेसन से प्यार हो गया। सोफिया ने एक बार जेसन का म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था और वह उसकी दीवानी हो गई। फिर सोफिया जेसन के बारे में पूरी रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि जेसन के स्कूल में सोफिया नाम की एक नन को हायर किया गया है। फिर वह सिस्टर से मिलती है और उसे मार देती है और वह सोफिया के भेष में जेसन के स्कूल आती है। इससे हमें पता चलता है कि सोफिया उसका असली नाम नहीं है। अगले दिन ये सप्ताह का आखिरी दिन है और जेसन और जोई दोनों सफाई करने के लिए स्कूल में रुकते हैं। इस सफाई के दौरान सोफिया जेसन की मदद करती है और उसे बहकाने की पूरी कोशिश करती है। उस रात जब जेसन अपने कमरे में सो रहा था, सोफिया कमरे में चली गई और अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके साइड में रख देती है। अपने कमरे में किसी को होने पर जेसन जाग गया और सिस्टर सोफिया को देखकर बहुत हैरान हुआ। सिस्टर सोफिया फिर जेसन के करीब गई और उसे संभोग के लिए राजी किया। जेसन ने मना कर दिया क्योंकि यह एक पाप था, लेकिन सिस्टर सोफिया ने जेसन के मना करने पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने कपड़े उतार दिए। जेसन बहक गया और वे संभोग करने लगे। अगली सुबह जेसन को बहुत गलत महसूस करते हुए दिखाया गया क्योंकि उसने एक नन के साथ संभोग किया था।
बाद में जब जेसन के कमरे में कोई नहीं होता है तब सोफिया उसके कमरे में आती है और जेसन के कपड़ों को सूंघने लगती है। तभी जोई वहां आती है और उसे देखती है। फिर सोफिया जोई को डांटती है। जोई जेसन को इसके बारे में बताती है। ये सब देखकर सोफिया जोई से बहुत नाराज हो जाती है और वो जोई को टेस्ट में कम मार्क्स देती है। स्कूल के बाद जेसन अपने सभी पापों को कबूल करना चाहता है, लेकिन जेसन ये जानकर हैरान हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसका बयान सुना वह पुजारी नहीं बल्कि सिस्टर सोफिया थी। फिर वह कन्फेशनल में घुसी और उसकी गोद में बैठ गई और दोनों वहाँ भी शुरू हो गए। जेसन, जिसने अपनी सजा पूरी कर ली थी, अब वह सप्ताह के अंत में घर जा सकता था। ब्रैडी परिवार रात के खाने का आनंद ले रहा है जब जेसन के पिता ने अपने बेटे को फटकार लगाई, उसके खराब ग्रेड के लिए सजा दी। लेकिन जेसन ने सिंगर बनने के अपने सपने को हासिल करने की इच्छा बताकर अपने पिता को और भी गुस्सा दिला दिया। पिता पुत्र की बहस ने जेसन को अपना रात का खाना खत्म करने और पार्टी में जाने के लिए प्रेरित किया। सारा जेसन के करीब आ गई और उसे किस करना शुरू कर दिया। किस के दौरान जेसन सोफिया को याद करता है और फिर वह सारा को किस करने से रोकता है और पार्टी छोड़ देता है। पार्टी से निकलते समय उसके हाथ में शराब की बोतल थी। इसी वजह से एक पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेता है, लेकिन सोफिया वहां मामला संभाल लेती है। इसके बाद सोफिया उसे एक होटल में ले जाती है। सोफिया फिर से जेसन को रिझाने की कोशिश करती है तो जेसन उससे कहता है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह गलत है। तब सोफिया उसे बताती है कि वह जीवन भर उसके साथ रहना चाहती है और उसके पास बहुत पैसा भी है ताकि दोनों एक साथ खुशी से रह सकें। सोफिया की बात सुनकर जेसन को बहुत अजीब लगता है और फिर गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर वहाँ से चला जाता है। जेसन सड़क के किनारे बैठा है जब उसके पिता उसके पास आते हैं और वह उसके म्यूजिक करियर पर ध्यान देने के लिए जेसन का समर्थन करता है। अगले दिन जेसन अपने छात्रावास के कमरे में लौट आया और उसने सोफिया को उसके बिस्तर पर बेहोश पाया। घबराए हुए जेसन ने सोचा कि सोफिया ने ड्रग्स पर ओवरडोज करके खुद को मार दिया है, क्योंकि मेज पर बहुत सारी दवाएं बिखरी हुई थी। जब वह सोफिया की जांच कर रहा था, अचानक सोफिया जाग गई। पता चला कि यह उसका ध्यान और सहानुभूति पाने के लिए एक शरारत थी। जेसन, जो अब सोफिया के नाटक से नहीं निपट सकता था, उसने पुजारी और प्रिंसिपल को उसके कार्यों की रिपोर्ट करने की धमकी दी, लेकिन सोफिया ने जवाब दिया कि वह भी उनके बीच हुए कांड को सबके सामने उजागर करेगी। जेसन केवल इसलिए चुप रहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके पिता और सभी को स्कूल में उसके गंदे कामों के बारे में पता चले। कुछ देर बाद जब सोफिया क्लास को पढ़ा रही थी, सिस्टर रेबेका अचानक आई और पाठ बंद कर दिया। प्रिंसिपल ने सारा को हमेशा की तरह क्लास में जाने और क्लास अटेंड करने के लिए कहा क्योंकि उसकी सजा खत्म हो चुकी थी। जेसन और सारा का रिश्ता फिर से करीब आ गया था। उन्हें अक्सर अकेले और प्यार में डूबा देखा जाता था, जिससे सोफिया में चिड़न और क्रोध की आग भड़क उठी थी। सोफिया ने फिर सारा से छुटकारा पाने की योजना बनाई। शाम को सोफिया लड़कियों के छात्रावास में फिर से जाती है और सारा को शोवा में देखती है। जांच करने के बाद कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, उसने तुरंत सारा के सिर को बाथरूम की दीवार पर बार बार तब तक पीटा जब तक कि लड़की मर नहीं गई। उसके बाद उसने सारा की मौत को एक दुर्घटना के रूप में छिपाकर मासूमियत से अपने कमरे में लौट आई। कुछ ही समय बाद जोई हैरान रह गई जब उसने सारा को खून से लथपथ पाया। उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा। सारा के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और बाकी सभी को लगता है कि सारा की मौत बाथरूम में गिरने से हुई है। स्कूल के सभी लोग चर्च में आए। सोफिया को छोड़कर हर कोई उदास दिख रहा था। सारा को मरे ज्यादा लंबा समय न होने के बावजूद सोफिया खुश दिखाई दी। जब प्रार्थना का समय समाप्त हो गया तो जेसन सोफिया के पास गया और सारा की मौत के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया। ये सच था, सोफिया डरी नहीं थी। उसने गुस्से में जेसन को उन दोनों के संभोग करने की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर धमकी दी कि वह उसके कांड को किसी को नहीं बताएगा। जब सप्ताह का आखिरी दिन आया, जेसन और जोई को उनके माता पिता लेने आए। सोफिया ने तब जेसन से मिलने की योजना बनाई जब वह अपने परिवार के साथ था, तो उसने सिस्टर रेबेका से अपनी मौसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी। जेसन और जोई अपने माता पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। उनको हैरान करते हुए सिस्टर सोफिया अचानक उनके सामने आई और उनके माता पिता से मिली। मिस्टर एंड मिसेज ब्रैडी ने दोस्ताना तरीके से सोफिया का स्वागत किया। यहाँ तक कि जेसन के पिता ने भी सोफिया को अपने साथ डिनर करने के लिए कहा। सोफिया ने तब टेबल के नीचे जेसन की जांघ पकड़कर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अचानक जेसन कांप उठा और बहुत घबरा गया। इस बीच सिस्टर रेबेका उस अस्पताल को फोन करती है जहां सोफिया की मौसी का इलाज चल रहा था। वह शोक की निशानी के रूप में एक गुलदस्ता भेजना चाहती थी, लेकिन अस्पताल को सिस्टर रेबेका द्वारा बताए गए मरीज का नाम नहीं पता था। उसे शक होने लगा कि सिस्टर सोफिया ने उससे झूठ बोला है। दूसरी तरफ जोई ने जेसन से उसे यह बताने के लिए कहा कि क्या हुआ था, क्योंकि जब सिस्टर सोफिया ने उनके साथ डिनर किया तो वह घबरा गया। जेसन ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने सिस्टर सोफिया के साथ गंदा पाप किया है। जेसन और जोई सिस्टर सोफिया की असली पहचान के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं। वे चुपके से उसके कमरे में घुस गए, फिर उसका लैपटॉप देखा। अंत में उन्हें पता चला कि उसका असली नाम लॉरा पैटरसन है।
जेसन के स्कूल में घुसपैठ करने और उसे फंसाने के लिए लॉरा ने जानबूझकर असली सिस्टर सोफिया से छुटकारा पाया। दूसरी ओर सिस्टर रेबेका ने सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाया। सिस्टर रेबेका ने तब सोफिया के सभी झूठों का पर्दाफाश किया और वह पुजारी को रिपोर्ट करने वाली थी, लेकिन जैसे ही सिस्टर रेबेका दरवाजे की ओर बढ़ी, सोफिया ने उसके सिर पर हमला किया, जिससे सिस्टर रेबेका तुरंत गिर गई और बेहोश हो गई। जेसन और जोई, जो सिस्टर सोफिया की असली पहचान की अपनी खोज की रिपोर्ट करने वाले थे, सीधे सिस्टर रेबेका के कमरे में गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। वे अंत में चले गए, यह नहीं जानते हुए कि सिस्टर रेबेका बेहोश थी और सोफिया वहां छिपी हुई थी। जेसन और जोई चर्च जाकर सोफिया से मिले। उन्होंने कहा कि वे पहले से ही उसकी असली पहचान जानते हैं और सिस्टर रेबेका को इसकी रिपोर्ट करेंगे। सोफिया, जो पागल हो चुकी थी क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ गई थी, उसने तुरंत जोई को बेहोश कर दिया और जेसन पर गुस्से में हमला किया। अचानक सिस्टर रेबेका मरी नहीं थी, वह सोफिया के पीछे आई और उसे दूर खींच लिया, लेकिन सोफिया ने जल्दी से चीजों को पलट दिया और सिस्टर रेबेका पर हमला कर दिया। सोफिया का ध्यान भटक गया। जेसन ने अपनी जेब से पेचकस निकाला। उसने तुरंत सोफिया पर पेचकस से वार किया और उसे मार डाला।